Good morning, Ravi Mishra. Now you are able to do Bifkufana Harkat on the 1st April of 25. Sorry, 2025. तो हम अपने आप को ही सब कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से मेरे लिए है। ठीक है भाई साहब, किसी और को दिख जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको हम कई लोगों के लिए नहीं बनाए थे, खुद के लिए ही बना रहे थे इस चीज़ को। ठीक है, खैर आज बात करने वाला है किसके ऊपर? आज हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहा जाता है। और ज्योग्राफी की अगर बात है तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक को हम लोग जियोड कहते हैं और एक को ग्राफिया कहा जाता है। जियोड और ग्राफिया। देखिए, ज्योग्राफी जो शब्द है वो ज्योग्राफिया नाम के शब्द से आया है। ज्योग्राफिया ऐसा कहा जाता है कि एक बुक था प्राचीन में जो एरेटोस्थनीज के द्वारा लिखा गया था और इन्हीं बुक के लिखने की वजह से उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफिया, अब ज्योग्राफिया शब्द जियोड और ग्राफिया का अर्थ क्या होता है? तो जियोड का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब जियोड का है क्या? तो जियोड कह दीजिए एक आकृति होता है, जैसे भुजा, स्क्वायर हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, स्फीयर हो गया, ये सब का सब चीज है ना। मतलब कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, गोला हो गया, ये एक आकार है। ठीक उसी प्रकार से जियोड भी एक आकार है जो कि कैसा होता है? तो ऊ आ रहा टाइप का होता है। उसका कोई फिक्स नहीं हो सकता है। मतलब कह दीजिए कि गोल ही है, मेन तौर पे गोल ही है, बट उसका कहीं का आकार फिक्स नहीं है, तो उसको हम लोग जियोड कहते हैं। तो पृथ्वी का आकार हमारा वैसा ही है। ठीक है, तो आप सिंपल सा समझ लीजिए, जियोड का मतलब पृथ्वी हो गया और ग्राफिया का मतलब हो जाता है क्या? अध्ययन करना, स्टडी करना, वर्णन करना। मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिया कहलाएगा। और आप इसको ज्योग्राफी कह सकते हैं। यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत में हम लोग पूरी तरह से अपनी भौगोलिक इकाई को पढ़ेंगे, मतलब अपना धरती को पढ़ेंगे, धरती के बाहर ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। ये दो चीज़ों में ही लगभग सब कुछ आ जाएगा। इसमें बहुत सारे कैटेगराइज किए हुए हैं। कैटेगराइज में आराम से सब चीज़ों को, सारे पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जरा समझते हैं ज्योग्राफी का रोल क्या है। ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़ना है भाई साहब, है ना? ज्योग्राफी में ऐसा क्या है जो हम लोग इसको पढ़े? तो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए जरा समझते हैं क्या, इसकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जरा घुसते हैं क्या है इसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर में। देखिए, ज्योग्राफी हम लोगों का क्या है ना, जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर के मरण तक सब कुछ ज्योग्राफी है। मतलब यूं समझिए कि ज्योग्राफी से ही हम लोग पैदा होते हैं और ज्योग्राफी में ही जाके मर जाते हैं। ठीक है, कहिएगा ऐसा कैसा बात है भाई, पागलों जैसा बात कर रहा है। ये तो भगवान वाली बात है कि एगो था ना कहानी कि बांस, लकड़ी का कहानी था ऐसा कि लकड़ी बच्चा लिया, लकड़ी के बेड पे, लकड़ी से पढ़ना, लकड़ी से सिलेट, लकड़ी का कॉपी, लकड़ी पे ही हुआ, लकड़ी पे ही चल जाता है। तो वो नहीं करना है, मतलब वो भी है। बट ज्योग्राफी बहुत इम्पैक्ट डालता है इस चीज़ के ऊपर में। ठीक है, ज्योग्राफी कैसे इम्पैक्ट डालता है आप समझिए इस चीज़ को। देखिए, हम लोग अपने धीरे दिनचर्या में दो तीन चीज़ें होती हैं। एक इंसान में को अगर घूमने जाते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें ही देखते हैं। उसका कपड़ा कैसा है। जैसे अगर आप राजस्थान चले गए तो राजस्थान के लोगों का कपड़ा अलग होता है, गुजरातियों का कपड़ा अलग होता है। अब मॉडर्न हो गया है तो थोड़ा सा अलग है, बट फिर भी आप कल्पना कीजिए। उतना छोड़िए, अरब देश चल जाइए। अरब देश में लोगों का कपड़ा देखिए, वो लोग कपड़े किस तरह का पहनते हैं, खाना किस तरह का खाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, यही देखते हैं ना। उनका उनका स्किन टोन कैसा है, उनका लैंग्वेज कैसा है, ये चार पांच चीजें देखते हैं, उनके कल्चर को समझने का प्रयास करते हैं, यही सब है ना। तो ज्योग्राफी जो है, और देखिए इतना अलग अलग क्यों है भाई ज्योग्राफी। यहाँ हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार का बात अलग है, और पटना कोई और जिला का बात, राजस्थान में बिहार का बात अलग है, बिहार की भाषा अलग है, बिहार का रहन सहन सब कुछ अलग है। और राजस्थान का इतना अलग क्यों, है ना? किसी और देश की इतना अलग, सब तो मानव ही है ना, सबको एक जैसा होना चाहिए था, बट सब अलग अलग क्यों है? पृथ्वी को देखिएगा तो पृथ्वी में कहीं पे पठार बना हुआ है, कहीं पे मैदान बना हुआ है, कभी भी ये कहीं पे रेगिस्तान बना हुआ है, कहीं पे कुछ भी बना हुआ। अरे अजीब सा चार पांच चीजें है ना, नदी बना हुआ है, तालाब बना हुआ है। चलिए ठीक है, नहीं तालाब तो पानी पीने के लिए है, लेकिन ये पर्वत बनाने का क्या जरूरत था? ये पठार बनाने की क्या जरूरत थी? ये जो हमारा मैदानी इलाका है इसको बनाने का क्या जरूरत था? क्या जरूरत था? मैदानी इलाका ही पूरा में बना देते। भगवान को सोचना चाहिए था ना कि भाई सब में मैदानी इलाका बना दो, काहे लगी फालतू का पठार पठार नौटंकी कर रहे हो।
ऐसे ही लोगों का जगह मतलब दिक्कत हो जाएगा। पूरा करने की क्या जरूरत थी? मैदानी में जीना भी आसान है लोगों के लिए, तो मैदान ही बनाना चाहिए था। फालतू का इतना पूरा बनाने का क्या जरूरत था? सब कुछ तुमको लो, सब लो ले, ऐसा करने का क्या जरूरत था? खाली मैदान ही बनाते। लेकिन मैदान नहीं भाई, तुमको तो पर्वत भी देंगे हम, तुमको पठार भी देंगे, सब देंगे तुमको, रखो। क्यों भाई, सबको क्यों चाहिए हमको? हम मांगे थे? भगवान से पूछिए, तो भगवान बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? आइए समझते हैं। देखिए होता क्या है, एक बात बताइए, कल्पना कीजिए आपका पेट जो है ना, आपका जो पेट है वो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, और आपका जो शरीर है, बाहरी शरीर है, वो एक पृथ्वी है। ठीक है, कल्पना कीजिए इस चीज को, एक बाहरी पृथ्वी है। अब जो है, जब बाहरी पृथ्वी है, तो आप कोई बात बताइए, जब आप लगातार मसालेदार सब्जी खाइएगा लगातार, और आप पेट में आपको गड़बड़ी होगा, तो चेहरा पे दाना निकलता है? देखिए मेरा निकला हुआ है ना, चेहरा पे दाना निकलता है? निकलता ही नहीं निकलता है? निकल जाता है। कैसे निकला? क्या बाहर कुछ करने गए थे? नहीं, अंदर का गड़बड़ी, पेट में कुछ गड़बड़ी हुआ जिसके वजह से यहाँ पे निकल गया। ठीक वैसे ही पर्वत, पठार, मैदान, सबका निर्माण आंतरिक हलचल से हुआ है, आंतरिक बल से हुआ है। ठीक है, अंदर वाले बल की वजह से हुआ है, तो उसको हम लोग आंतरिक बल कहते हैं। आंतरिक बल से होने वाले सारे चीज को आंतरिक बल कहते हैं। ऊपर वाले से बाह्य बल कहते हैं। ठीक है, तो ये आंतरिक बल से क्या बना? पर्वत और पठार बना। अब एक और बात बताइए, जब ये आप लोग का पिंपल निकलेगा, तब पिंपल निकलने के बाद क्रीम लगाना शुरू करिएगा ना। हम भी देखिए लगा रहे हैं क्रीम। ठीक है, तो जब क्रीम वगैरह लगाना शुरू कीजिएगा ना, तो क्रीम वगैरह लगाना प्रारंभ कीजिएगा ना। ठीक है, अब क्रीम जब लगाना शुरू करिएगा, कहीं से भी ऑर्गेनिक अच्छा सा जो प्रोडक्ट मिल जाए उसको लगाने का ट्राई करते नहीं, भाई पिंपल ठीक ठाक हो। तब बाहर से पिंपल ठीक करने का, अब कुछ लोग यहाँ पे आयुर्वेदाचार्य लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि हमने क्रीम नहीं लगाते, हमने के बस पेट शांत कर लीजिए, काम टला सा। ठीक है भाई, आपका ही बात सही है, बट जरूरी होता है फिर भी थोड़ा बहुत, अंदर से भी बाहर से भी। अगर मान लीजिए बाहर से क्रीम व्रीम नहीं लगाइएगा, तो खाली अंदर के फेर में रहिएगा, तो हो गया क्या? मान लीजिए आँख कट गया है और अंदर के फेर में है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ना ढकेंगे ना कुछ करेंगे, कि बस अंदर से हो जाएगा, तब गड़बड़ा जाएगा काम। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों पे ध्यान देना है, बाहर से भी अंदर से भी। तो सोचिए, पिंपल निकला, पिंपल पर क्रीम लगा रहे, मतलब किस लिए? भाई इसको दब जाए। कब से शुरू कीजिएगा? जब जिस दिन स्टार्ट होगा वही दिन ना, एकदम जाइएगा भागल भागल। सुबह उठे, उठे देखते हैं निकला हुआ था, आप भाग के जाएंगे डॉक्टर के पास, कहेंगे चाचा देखिए क्या हो गया है, दे दीजिए क्रीम, जल्दी से इसको दबा दीजिए, कैसे हो? ऐसा करेंगे। अब डॉक्टर क्रीम व्रीम देंगे, जो भी देंगे, और उसको लेके आ जाएंगे घर। अब लगाना प्रारंभ करेंगे। क्या हुआ? ये बाह्य बल कर रहा है। ठीक वैसे ही पर्वत निकला, देखिए यहाँ पे पर्वत निकला, तो यहाँ से हवा चलेगा। ठीक है, और हवा क्या करेगा? और हवा तो बह रहा है, एक सामने आ गया पर्वत, कहेगा हट पर्वत। अब पर्वत को ढकेलेगा, ये काटेगा। ठीक है, तो पर्वत को काटेगा। अब हवा तो भाई बेचारा कमजोर है। ठीक है, अब पर्वत को काटेगा, पर्वत इतना बड़का है, अब हम ही है, अब हमारा सामने को मोटा आदमी आ जाएगा, अब हम कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी उसको प्रयास करके धक्का देते रहेंगे, धक्का देते रहेंगे, धक्का देते रहेंगे, एकदम धक्का देते रहेंगे, देते रहते तो क्या हो जाएगा? वो अपने खिसिया जाएगा, ले भाई भाई तू ही जा। ऐसे तो खिंचा रहता है, बहुत वैसा करने का चांस कम रहता है, पकड़ के फेंक देगा, ऐसा ही सो रहता है। तो खैर, तो ये पर्वत हो गया। अभी पर्वत पे जो बल लगेगा, लगातार इस पे बल लगेगा, तो इससे क्या होगा? इसका कटाई होता है। ठीक है, ये कटता है, ये कटता है। बारिश होगा तो कटेगा, मतलब नदियां हो गया, जैसे जो क्रीम पाउडर लगाने का काम कौन करता है? नदियां और हवा, पानी और हवा ये काम करता है। तो ये इस प्रकार से फिर ये कटता गया, पठार में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जमीन वगैरह का उथल पुथल हुआ, जैसे मान लीजिए इतना जमीन है, अब ये जमीन में से क्या हुआ कि ये नीचे वाला भाग में ऐसा उथल पुथल हुआ कि ये ऊपर उठ गया, पठार बन गया। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ कि जमीने का हिस्सा नीचे चल गया, ये जमीन रह गया, ऊपर रह गया, बाकी जमीन नीचे चला गया, ये पठार बन गया, खाई बन गया। ये सब चीजें, तरह तरह की चीजें संरचना बनती आई है। ठीक है, तो पर्वत, पठार, मैदान, इस तरीके से सभी चीजें बनती रहती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब समझिए जरा सा एक सिंपल सा बात समझिए, जैसे हम क्या बता रहे थे कि जीवन से लेकर के मरण तक हमें ज्योग्राफी में ही जीना है, और ज्योग्राफी में ही पढ़ना है, और ज्योग्राफी में ही निपट जाना है। आइए इस चीज को समझाते हैं। देखिए, एक बच्चा जन्म लेता है, पैदा लेता है, पैदा लेने के बाद वो रोता है, रोने के बाद वो क्या करेगा?
उसको उसको सांस लेगा। क्यों? उसको पहला बार क्या मिला है? सांस मिला है। सांस ले रहा है। क्या सांस लेगा बाबू? हवा। हवा किसका पार्ट है? वायुमंडल का पार्ट है। यानी हमारे ज्योग्राफी के अंदर वायुमंडल है ना जी, धरती के अंदर में, तो वायुमंडल का पार्ट है। उसके बाद उसको भूख भी लगेगा। क्या पिएगा? दूध पिएगा। दूध किसका पार्ट है? जलमंडल का पार्ट है। ठीक है? अरे भाई यहाँ इशारा कर दिए, मत गलत मत समझियो। दूध जो है जलमंडल का पार्ट है। ठीक है? उसके बाद वो जब बड़ा होगा कहाँ पलेगा? घर में पलेगा, जमीन पे। ठीक है? जमीन पे वो पलेगा। तो जमीन पे पलेगा, जमीन किसका भाग है? भूमंडल का भाग है। तो ये जो 3 मंडल है, तीनों मंडल में वो जीवन रहेगा, खाना खाएगा। कहाँ से? धरती से ही। प्रकृति, भूगोल। कपड़े कहाँ से पहनेगा? पेड़ पौधे, भूगोल। जबड़ा कुछ भी पहन ले भाई, सब तो प्रकृति का ही, धरती का ही सब कुछ है। तो उसी में ये जन्म लिया, पिया, खाया, सांस वास सब कुछ लिया, और लास्ट में जब वो जाएगा तो उसको बांस पे ले जाके और सिस्टम में डाउन कर दिया जाएगा। पाउडर बन जाएगा भाई। पाउडर के फॉर्म में बना दिए उसको, और पाउडर बना के उड़ा दिया जाएगा। कहाँ? कुछ नदी में और कुछ मिट्टी में। ठीक है? तो भूगोल से ही जन्म हुआ और भूगोल में ही जाके मिल गया, इसलिए ये चीजें बताई गई। अब जरा समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। किसका? ज्योग्राफी का। एक बात समझिए, हम पहले क्या बोले थे कि आप कैसा कपड़ा पहनिएगा, आपका कैसा कल्चर होगा, आप क्या खाइएगा, कैसा आपका रहन सहन होगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी। सब कुछ ज्योग्राफी पर निर्भर करता है, और सब कुछ डिसाइड करता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के निर्णय के विरुद्ध आप जा ही नहीं सकते हैं। चलिए इस चीज को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बात बताइए हमको, आखिर हमारा कपड़ा कुछ और अरब के देशों का कपड़ा कुछ और क्यों? भारत में ही रहिएगा तो गुजरातियों का कपड़ा कुछ और अलग क्यों था? राजस्थानियों का कपड़ा अलग क्यों था? आज हमारा कपड़ा अलग क्यों है? हम टी शर्ट पहने हुए हैं, कुछ लोग लुंगी पहनते हैं, कुछ लोग पगड़ी पहनते हैं, कुछ लोग का दाढ़ी लंबा है। क्यों भाई? ऐसा क्या तरीका है ऐसी चीजों का? सब कुछ कल्चर में बना है। कैसे बना है आइए समझते हैं। देखिए इस्लाम धर्म में देखा है ना कि भाई वो लोग तो दाढ़ी बनाते हैं। कुछ लोग क्या बोलेंगे ना कि वो लोग का काम है उल्टा रहता है। कुछ लोग में उल्टापंथी रहता है, जैसे वो लोग उल्टा पुल्टा क्या काम करते हैं वो आपको हम बताते हैं। जैसे हम लोग हाथ जोड़ते हैं, वो लोग हाथ खोलते हैं। हम लोग पूर्व दिशा की ओर भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य की, वो लोग चांद की पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग चांद की पूजा नहीं करते, चांद की तो पूजा हम लोग भी करते हैं। और ऐसे हाथ खोलने वाला काम ऐसा थोड़ी कि हम लोग नहीं करते हैं। सुबह उठते ही हम लोगों का अपना नियम है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये जो मंत्र पढ़ते हैं सुबह सुबह, तो हाथ का दर्शन करते ही करना है ना। तो ये चीजें तो हम लोग भी करते हैं, तो इसमें उल्टा करने की क्या बात हो गई? ये चीजें हैं, लोगों का ज्ञानता है कि भाई लोग उल्टा हम लोग करते हैं। हम लोग प्रणाम करते हैं तो वो लोग ऐसे करते हैं। और हमारी भी संस्कृति ऐसे ही थी साहब, हम लोगों का भी साष्टांग दंडवत तो ऐसे ही किया जाता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, साष्टांग दंडवत हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। अब हम खड़ा है तो करके नहीं दिखा सकते, करके दिखाई दिए तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। अब तो नाटक सिस्टम हो गया, समझिए आप दंडवत करते हुए देखे ही हैं। तो ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा समझने की बात नहीं। कुछ लोग ऐसा मन में भ्रांति फैलाते हैं कि हम लोग मुस्लिम लोग जो है ना, कुछ लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं कि हम लोग का सब काम उल्टे करेगा। हमने गाय के मारते हैं, हमने गाय की पूजा करते हैं, गाय को मार के खाता है। हमने हाथ जोड़ते हैं, हाथ खोलेगा, हाथ खोलेगा। ठीक है? हमने जो है हम लोग जो है मांस को नहीं खाते हैं, पूजा करने में मांस खाता है। ऐसे नहीं बोलना है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा पुल्टा करते हैं। क्या हम लोग हाथ खोल के पूजा नहीं करते हैं? आप कहिएगा हमने कहाँ करते हैं, हमने कैसे करते हैं? याद कीजिए बाबू, ऐसे तुरंत कौन सी याद होगा? याद करो बाबू, अपने प्राचीन से दादा परदादा लोग उससे पूछिएगा, आपको मिलेगा। सुबह में हम लोगों को एक मंत्र बोलना होता है। हम लोगों को जब सुबह उठते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती वाला मंत्र बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये सुबह की ही ना वेड़ बात है। सुबह के समय हम लोग को तो यही बोलना पड़ा। इस चीज को सुबह में बोले कि नहीं बोले? ठीक है? तो इस ऐसे बोल दिए सुबह में गाय की पूजा। गाय मांस क्यों खाता है वो आपको बताते हैं। ये इस्लाम धर्म है, वो कहाँ से पैदा हुआ?
अरब देश से पैदा हुआ। अरब देश कैसा है? रेतीला जगह है, गर्म प्रदेश है। अब गर्म प्रदेश में सोचिए जीवन सर्वाइव करने की जरा कल्पना कीजिए। वहाँ पे घास फूस बहुत कम उगता है, झाड़ियाँ होती है कुछ लेवल तक, थोड़े थोड़े लेवल की झाड़ी, थोड़े बहुत झाड़ियाँ ही उगते हैं, थोड़े बहुत जो जंगली पौधे, जो रेतीले पौधे होते हैं वही पौधे उगते हैं। वहाँ आप दाल चावल गेहूँ नहीं उगा सकते हैं, वैसा स्थान होता है वहाँ पे। ठीक है, गर्मी बहुत हाई लेवल का होता है। तो इस चीज़ के लिए लोगों को मजबूरी रहा कि वो लोग जानवर को खाए। अब खाना तो है नहीं तो क्या खाएंगे? जानवरों को मार के खाना शुरू किए। ठीक है, उन लोगों का शौक नहीं था, लेकिन उन लोगों को इस क्लाइमेट ने, ज्योग्राफी ने मजबूर किया कि तुम मांस को खाओ। क्योंकि मांस जो है, जंगली झाड़ियाँ था उसको जानवर खा लिया करते, जैसे कि बकरी है तो बकरी झाड़ियाँ को खा लिया करती थी और इंसान जो है उसको बकरी को खाना शुरू किया। ठीक है, तो ऐसा बना। तो मतलब कि जो इंसान लोग थे फिर वो बकरी बकरी पाल करके खाना शुरू किए। ठीक है, तो अरब देश का वहाँ से खाना निकल कर के आया इस तरह से। अब लोगों को पहनने की बात आई तो पहनावा देखिए, उनका शरीर का ढांचा देखिएगा। बाल बड़ा, मतलब बाल तो छोटा भी रह सकता है, बाल बाल अपना थोड़ा बड़ा रखे थे, दाढ़ी बड़ा रखते हैं, मूछ को क्लीन रखते हैं। क्यों रखते हैं समझिए इस चीज़ को, भौहें को। जब रेत चलता था तो रेत जो है उनके शरीर में पूरा भर जाता था, बाल में पूरा। घर से निकले एकदम क्रीम पाउडर मस्त झाड़ते एकदम निकले, और बाहर गए तो देखे कि पूरा भर गया। अब जब पूरा भर गया तो उससे बचना है ना उसको, तो उससे बचने के लिए वो लोग क्या करते थे? पगड़ी लगना, टोपी पहने, पूरा कपड़ा ढक दिए कि भाई आएगा पाउडर, ले सलाम से सलाक से खींचे गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दाढ़ी बढ़ाए इसलिए क्योंकि कपड़ा यहाँ वाला तो खाली ना रहेगा भाई, यहाँ वाला तो खाली ना रहेगा, और जब यहाँ वाला खाली रहेगा ना तो उड़ के घुस जाएगा अंदर। जरा कल्पना कीजिएगा, अंदर पूरा बालू बालू है, कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा नहीं लगेगा? तो अंदर बालू बालू भरल रहेगा तो कितना खराब लगेगा, कितना अजीब लगेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इसको निकालने के लिए, बालू से हटने के लिए, मतलब बालू ना पड़े इसलिए लगा दिया यहाँ पे दाढ़ी, ले दाढ़ी बढ़ा दिए। अब यहाँ पे जितना भी उड़ के आएगा सब दढ़िए में फंस जाएगा, सब फंस जाएगा। कहाँ? दढ़िए में फंस जाएगा, सारा का सारा दाढ़ी में फंस जाएगा। और जब दाढ़ी में फंस जाएगा तो फिर नीचे जा ही नहीं पाएगा, यही में फंस के रह जाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए, ये इसके वजह से वो लोग क्या किए, भौहें, आँखों को बचेगा, मूछ नहीं रखे। मूछ कहाँ नहीं रखे? क्योंकि मूछ रखेंगे तो भाई भड़का कांड हो जाएगा। पानी कैसे पिएगा, खाना कैसे खाएगा? क्योंकि पानी पीने के लिए चाहिए ना भैया, मूछे इतना बड़का है, पानी पिएगा तो घिन आ जाएगा, पता चला कि मूछा जो है में घुसा हुआ है, इसमें घुस गया है मूछे। कल्पना कीजिए भाई, तब मूछ हमें तो एक मूछ गिर जाता है तो खाए के मन नहीं करता है, खाना नहीं खाएगा। और खुद का मूछ गिर जाता है तो खाए के मन नहीं करता है, क्योंकि भाई नाक के पास ना है, तो कितना अजीब लगेगा। अब आदमी लोग को ये पड़ेगा तो ऐसे करेगा, जैसे कैसे जो कोई लोग, महिला लोग जो ये बुर्खा पहनी रहती है, उन लोग को कैसा करना पड़ता है? ऐसे ले लेते हैं, ऐसा करके ऐसे करना पड़ता है। हम लोग को भी ऐसे करना पड़ता है, मूछ को ऐसे करना पड़ता है। तो हम लोग क्या किए फिर, वहाँ पे मूछ को कवर करना चालू किए, और एक ये मतलब मूछ करना कवर करना चालू किए। और दूसरा बात, हम लोग का ऐसा सिस्टम हो गया, हम लोग का मूछ वगैरह खुला रह गया, क्योंकि हम लोग उतना मतलब हम लोग का कवर कर दिया, दाढ़ी वाड़ी काम कर दिया उतना। अब मूछ उतना काम करता नहीं था, सब हो जाता था काम। अब देखिए ये, लेकिन अब महिलाओं के साथ तो दाढ़ी है नहीं, महिलाओं के पास दाढ़ी है ये नहीं, महिलाओं के पास तो दाढ़ी ना मूछे होता है, ना मूछे होता रहती तभी तो रखना नहीं है, लेकिन दाढ़ी तो हो भी नहीं करता, दाढ़ी हो भी नहीं करता है, क्या करेंगी? इसलिए लोगों के लिए को मास्क आ गया, लो भाई तू ये लगा के रखो, ये लगा के रखो, तुम्हारा कुछ तो बचत होगा। तो इसके लिए लोग ये कपड़ा जो पहनावा आप देख रहे हैं ना कपड़े लोगों का, वो इस वजह से डिसाइड हुआ है। ज्योग्राफी डिसाइड किया इनका पहनने का तरीका, कपड़ा ज्योग्राफी डिसाइड किया। मांस क्यों खाना चालू किए? ज्योग्राफी डिसाइड किया। ज्योग्राफी अगर इनको खाना भरा देता, हम लोग के जैसा साग सब्जी सब कुछ देता, तो क्या इन लोग ऐसा काम करते? नहीं करते। बट ज्योग्राफी उनको मजबूर किया इस चीज़ के लिए, क्या किए, वो खाना प्रारंभ किए। अब दूसरी चीज़ और, चलिए, मुस्लिम वहाँ पे अरब में पानी का बड़ा कमी था, तो वो लोग पानी को बचाना प्रारंभ किए। ठीक है, देखिए अरब के देश में पानी बहुत बचाएंगे, नहाएंगे कम, बिना नहाए भी पूजा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी उस लोग का हैबिट होता है, पानी आएगा ना तो पानी को ऐसे एकदम पोंछ लेगा, उसके बाद ऐसे पोंछ लेगा। अपने पिताजी लोग को देख देख के लोग सीखते आते हैं, कल्चर में घुस गया ना, कल्चर में घुस गया ना वो चीज़ें, तो ऐसे कर लेते हैं। मतलब पानी को बचाना है, पानी एक दो बूंद धरती पर ना गिरे, एकदम पोंछ लो, कच लो, इससे करके काच लो एकदम ऐसा ये उनके कल्चर में होता है।
ठीक है। अब वहाँ पे देखोगे तो उन लोगों के भगवान भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। उन लोगों के जो अल्लाह जी होंगे ना, तो अल्लाह जी तो जो फिल्म में देखिएगा, पैगंबर लोग जो भी हो गया, उन लोगों का कपड़ा तरीका ऐसा ही था। क्यों भाई, क्लाइमेट 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 क्लाइमेट, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा नहीं बना के चल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, बनाया गया है, लेकिन ये सब निर्धारित जो है ना, वो कपड़ा वपड़ा नहीं बनाया गया कि कपड़ा इससे पहनेंगे, कितना टाइम है भाई, ये कपड़ा यही पहनना है, ऐसा होगा। चलिए जो भी है। अब उसके बाद आगे बढ़िएगा तो पानी हो गया, पानी का कमी हो गया, अब पानी का वहाँ पे बचाने का जरूरत पड़ गया। भगवान चिकन विकन उन लोग का सब खाते हैं, शराब भी पीते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल है, इजी है, अब लोग चलता है ना। अब खैर, अब देखिए यूरोपीय देशों में जाइएगा तो यूरोपीय देश में अगर आप जाते हैं तो वह एक ठंडा प्रदेश है। वहाँ का जरा कल्चर समझने का प्रयास कीजिए। अत्यधिक ठंडा प्रदेश है। अब जब ठंडा है तो ठंडा से गर्माहट लाने के लिए माइनस में जब तापमान इतना कम, माइनस सॉरी बोल रहे तापमान इतना कम रहेगा, तो इस तापमान से उसको गर्म करना पड़ेगा ना। आपको क्या लगता है कि संतरा नींबू खरबूजा छुहाड़ा खा के उसको गर्मी मिल जाएगा? चावल दाल खा के उसको गर्मी मिल जाएगा? नहीं, गर्मी खिलाना है, खाना पड़ेगा उसको मीट खाना पड़ेगा। अंडा का नाम सुने हैं ना, क्या बोलते हैं कि अरे ठंडा मार दिया, चलो वो अंडा खा के आते हैं। पत्ता के अंडा खाओ, एकदम गर्मी आ जाएगा देह में। कैसे लाता है गर्मी? ठीक है, मसालेदार खाने से गर्मी आता है शरीर में। ठीक है, मसालेदार खानों से क्या होता है? गर्मी आता है। तो वहाँ के लोगों को क्या करना है, अपने शरीर में गर्माहट लाना होता था। गर्माहट लाने की वजह से उन लोगों को मीट खाना पड़ा। ठीक है, अब जब मीट खाते थे तो उन लोगों को शराब, और उन लोग भी शराब भी पीते थे। इसलिए देखिएगा तो उन लोगों के भगवान जो है ना, मीट भी खाएंगे, शराब भी पिएंगे, सब कुछ करते हैं भाई। ठीक है, उन लोगों के लिए भगवान का ये सिस्टम चलता है। ठीक है, तो वहाँ के हिसाब से भी लोग सूट कोट पहनना चालू करती है और उनका जीवन चलने लगा। हम हिंदू लोगों का देख लीजिएगा तो हम हिंदू लोग क्या है, हम लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। धोती कुर्ता हमारा कल्चर था। क्यों धोती कुर्ता था? क्योंकि हम लोग किसान व्यक्ति हुआ करते थे, ज़्यादातर लोग कृषि का काम किया करते थे, खेतों में काम करने जाया करते थे। और खेत कैसा जगह होता है? बड़ी अच्छा जगह होता है नहीं, लंबा लंबा घास हो गया, झाड़ियाँ हो गया। अब अगर मान लीजिए चल रहा है, चिड़चिड़ी देखे हैं कभी कि चिड़चिड़ी पूरा कपड़ा में लग जाता है? देखेंगे नहीं, देखा कि कुछ चिड़चिड़ी का घास से सब में लग जाएगा। तो ऐसे ही घास फूस जो है ना, पड़ा पड़ा था, कपड़ा फट जाता था, गंदा लगता था। तो उस चीज़ के लिए लोग क्या किए, धोती पहनना चालू किए, धोती ऊपर तक पहनना चालू किए। ठीक है, कुर्ता हो गया, धोती हो गया, उसको ऊपर तक हल्के कपड़े, क्योंकि गर्मी पड़ता था तो थोड़ा सा पसीना वसीना सूती वूती पहनना चालू किए। तो हम लोगों का कपड़ा कैसा बन गया? धोती कुर्ता बन गया, और साथ में हम लोग को पसीना वसीना पोंछने के लिए गमछा बन गया। धोती कुर्ता गमछा हम लोग का अपना पोशाक बन गया, और उसी तरीके से चलने लगे। महिला लोग भी अपना, कोई ऐसा कब जरूरत है नहीं ढकने उठने का, तो अपना सिस्टम उनका चलने लगा। ठीक है, तो हम लोगों का ये चीज़ है। हम लोगों के पास पानी का अधिकता था, फल फूल का अधिकता था, तो हम लोग भगवान को नैवेद्य भोग वगैरह सब कुछ ये सब लगाना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, और अब इस तरीके से हम लोगों के भगवान, अब आप अपने भगवान को देख लीजिए, जितने भी हमारे भगवान हैं सब के सब भगवान धोती में आपको दिखाई देंगे। गणेश जी को देख लीजिए, विष्णु जी को देख लीजिए। देखिए हमारे पास है भगवान, कैमरा पीछे नहीं हो सकता है, कुछ भगवान को देख लीजिएगा तो विष्णु जी हो गए या गणेश जी हो गए, शंकर भगवान का तो अलग ही मामला है। लेकिन जितने भी भगवान हैं, सब भगवान जो आपको धोती में ही पाए जाएंगे। ठीक है, और हम जितनी भी देवियाँ हैं सब साड़ी में पाई जाएंगी। मतलब जैसे कपड़े, जैसे सब कुछ हमारा अपना होता है, ठीक वैसे ही हमारे भगवान का हो जाता है। ठीक है, तो इतने से आप आइडिया लगा लिए होंगे कि ज्योग्राफी जो है, जीवन से लेके मरण तक हम डिसाइड करता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। एवरीथिंग इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से आप बच नहीं सकते। ठीक है, ज्योग्राफी ही है जो सब कुछ आपका ज्योग्राफी डिसाइड करता है। ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आप जीते हैं, मरते हैं, सब कुछ करते हैं, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंस है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और आज की क्लास को इतना ही आज तो इतना ही रखेंगे रवि मिश्रा। ठीक है, आज इतना ही रहेगा। ठीक है, इतना ही रहने वाला है आज। तो बस 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है आज के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना है। जियोग्राफी बना कैसे है? तो जियो और ग्राफिया वर्ड से बना है। जियो क्या है? एक पृथ्वी को ही जियो कहते हैं। जियोड भी एक आकृति का नाम है, जो पृथ्वी के आकार जैसे की आकृति को हम लोग कह देते हैं जियोड। ठीक है, तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे ना कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो बोलिएगा जियोड, ना कि संतरा है। संतरा वंतरा नहीं बोलना है, संतरा कैसे हो सकता है?
संतरा मैंने कुछ भी देखो संतरा से कंपेयर कर दीजिए, संतरा से कहाँ कहाँ यूज होता है, उसको सड़ गया तो फिर मतलब नहीं करना, ठीक है। तो ज्यूड होता है, जोग्राफिया वर्ड से बना है, तो जोग्राफिया का मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए समझ गए होंगे। तो ज्योग्राफी जो है ज्योड और ग्राफिया से बना है। पिताजी इसके जो है पप्पा जी इसके जो है ज्योग्राफी के पप्पा जी कौन है, ज्योग्राफी के पप्पा जी हैं आपके एराटोस्थनीज। और बस ज्योग्राफी का महत्व समझाया, तो बस इतना ध्यान रखना है। तो ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से जितने देर का वीडियो लगे, हर दिन के लेक्चर का कंप्रेस फॉर्म तुम्हें यहाँ पे अपलोड करना है, मतलब देना है भाई रवि मिश्रा। और भाई साहब, भाई लोग, अगर कोई लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग हमको जज मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम पब्लिक के लिए नहीं बना रहे हैं, ये वीडियो हम खुद के लिए ही बना रहे हैं। क्योंकि मतलब अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कह दीजिए, जो कह दीजिए, क्योंकि हमें इंटरव्यू देना है ना, हम इंटरव्यू के लिए इस चीज़ को बना रहे हैं। और हालांकि ऐसे पढ़ाते भी हैं, बट नॉर्मल छोटा मोटा पढ़ाने से क्या हो जाएगा, बड़े लेवल का थोड़ा सा तरक्की करना ज़रूरी है। और आज भी हम अटकते हैं, तो थोड़ा सा हमको अपने अटकन को दूर करना है, तो इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इस वीडियो में अगर आप देखते हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें निकलती है, तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। बट हम फिर भी ये वीडियो पब्लिकली ही है, क्योंकि हम कितना प्राइवेट रखेंगे। हम कोशिश किए थे कि प्राइवेट रखा जाए, बट प्राइवेट हम नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमको वीडियो को पब्लिक ही करना पड़ेगा। और जहाँ तक हम कोई थंबनेल वगैरह कुछ नहीं बना डालेंगे, कुछ रखेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से लोगों की सर्च में भी नहीं आएगा, ना कोई टैग रहेगा, ना कुछ रहेगा, कुछ नहीं, बस डेट्स रहेगा और बस काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो लोगों की नज़र में नहीं आएंगे, बट फिर भी हो सकता है एक आध लोग के व्यक्ति को दिख जाए, तो और यहाँ तक देख रहे हो तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। हमारा मकसद ऐसा नहीं करना है, हम ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं बस, ठीक है। बस ये मेरा ये चीज़ें हैं, ताकि हम अपना पढ़ाई में कर सके, अपना पर्सनैलिटी को बिल्डअप कर सके, बस ये चीज़ है। फ्यूचर में ये वीडियोस को डिलीट कर देंगे, इन वीडियोस को डिलीट कर देंगे, या शायद छोड़ भी दें, क्योंकि वीडियो बहुत सारा हो जाएगा। क्योंकि भाई पूरा क्लास को, पूरा लेक्चर को हम उसमें अपलोड करने वाला है। 300 से 400 500 वीडियोस कम से कम आराम से, हाँ 500 400 500 वीडियो आराम से हो जाएगा। तो सारा वीडियोस को हम अपलोड करेंगे ऐसे ही कर करके। तो चलो भाई, ऑल द बेस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी जाके थोड़ा सा पढ़ना है भाई साहब, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट, सॉरी टाटा बाय बाय। गुड नाइट नहीं, अभी तो सुबह का टाइम है।